दोस्तों आज एक कॉमन टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आमतौर से सभी की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि उनको बिज़नेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। बहुत से लोग इसमें बहुत सारा टाइम भी अपना ख़राब कर लेते हैं। बहुत से लोग पहले जॉब करते हैं, जॉब करते-करते थक जाते हैं, उनको समझ में आता है ये अपने बस का काम नहीं है, उसके बाद फिर वो बिज़नेस करने लगते हैं। तो ऐसे मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत से लोग शुरू-शुरू में बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने के बाद वो बिल्कुल थक जाते हैं और कहते हैं इससे बढ़िया यार जॉब कर लें। तो जो आप ये जो टाइम खराब करते हो ना, इस टाइम को ना खराब करो तो इस वीडियो को पूरा आप देख लो। इस वीडियो में मैं ना तो जॉब वालों की बड़ाई कर रहा हूँ, ना बुराई कर रहा हूँ, ना बिज़नेस वालों की कोई बड़ाई कर रहा हूँ, ना बुराई कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सीधे चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें पेश कर रहा हूँ जिसको आपको सुनने के बाद आपके अंदर क्लियरिटी बढ़ जाए कि आपको जॉब करना चाहिए कि आपको बिज़नेस करना चाहिए। बस। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मेरी गारंटी है आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाएँगे कि आपके लिए जॉब बनी हुई है कि आपके लिए बिजनेस बना हुआ है। फिर कभी जीवन में इस सवाल से आप बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मौजूद, देखो मगर गौर से। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को आप चेक करिए कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट है जॉब करने वाला, आप अगर सोचते हैं कि सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे वापस आ जाएंगे, संडे को छुट्टी चाहिए, सैटरडे को छुट्टी चाहिए, वीकेंड चाहिए आपको अलग से मौज मस्ती करने के लिए, तो भैया आप जॉब कर लीजिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं भाई अभी टाइम खराब करेंगे और अच्छी तरीके से स्ट्रगल करेंगे, अभी बिजनेस को खड़ा करेंगे। बिजनेस खड़ा होने में बहुत टाइम कई बार लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बिजनेस ऑटोमेशन में चला जाता है, आपके मैनेजर आपका काम कर रहे होते हैं, आपके सेल्स पर्सन आपका काम कर रहे होते हैं, आपका मार्केटिंग स्टाफ आपकी मार्केटिंग कर रहा होता है, तब आपके लिए हर दिन संडे होता है, हर दिन सैटरडे होता है, हर दिन आप जो है घूम फिर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ्री टाइम मिलता है। लेकिन आपको ये टाइम तब मिलता है जब आप शुरुआत में बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को काम करना है, मेहनत करनी है, बाद में आराम करना है, बाद में खूब घूमना है, तो भैया बिजनेस कर लीजिए। दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितना है। अगर आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, जरा सी बात से आप उखड़ जाते हैं, तो आप भैया जॉब कर लीजिए। बिजनेस तो बहुत धैर्य मांगता है, कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल भी आपको लग सकते हैं। अगर आपका ये सोचना है कि बस काम करेंगे तुरंत पैसा आएगा, तो भैया जॉब कर लो। जॉब ही में ऐसा है, जॉब तुरंत करोगे, तुरंत आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आओगे, शुरू में इन्वेस्ट करोगे अपने आप को, पैसा इन्वेस्ट करोगे, बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे, अगर चल गया तो बल्ले-बल्ले, अगर नहीं चला तो फिर दोबारा से आपको करना पड़ सकता है। बिज़नेस उन लोगों के लिए है जो बहुत धैर्यवान हैं, जो कहते हैं ठीक है 2, 3, 4 साल तक लगातार कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आप जॉब कर लीजिए। दोस्तों तीसरी बात आती है स्किल की। आपके अंदर कितनी स्किल है? अगर कोई एक स्किल बहुत अच्छी स्किल है आपके अंदर, तो भैया आप जॉब कर लीजिए। मान लीजिए आपको फ़ोटोग्राफ़ी करना आता है, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी आप कर लेते हैं, तो किसी कंपनी के लिए अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप यही काम अपने लिए करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करेंगे, फिर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ़ी की मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। उसको ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको सेल भी सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम सेल करेंगे इसको। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आपको क्लाइंट से बातचीत करनी पड़ेगी, डील करना पड़ेगा। आपके अंदर बात भी बहुत अच्छी करने के गुण होने चाहिए। मतलब बहुत सारे गुण आप डेवलप करेंगे तब आप बिज़नेसमैन बन सकते हैं। जॉब में क्या है कि किसी चीज़ के आप स्पेशलिस्ट हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा ना कि बहुत से स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनसे जब आप बात करते हैं तो बहुत ही वो रूखे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट है, उनको बाकी स्किल नहीं आती भाई। लेकिन बिजनेस में हो तो वहां पे आपको बहुत सारी स्किल पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी स्किल पे धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। जॉब में जो है ना एक्सपर्ट लोग की मांग होती है, लेकिन बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं, हर एक चीज में हल्का फुल्की जानकारी आपके अंदर नहीं है तो आपके एम्प्लॉय आप ही को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होनी चाहिए। आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो तो किसी भी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, उस फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी। उस फील्ड का काम आप कंपनी का करिए, कंपनी आपसे सिर्फ उतना ही काम कराएगी
बाकी जिसकी कंपनी होती है वो सारी डीलिंग करता है, वो क्लाइंट से बातचीत करता है, वो सब कुछ के ऊपर होता है। तो आपको सिर्फ अपना काम करना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी एक स्किल में बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए जॉब सबसे बेस्ट है। अगर आप कई सारे स्किल्स को सीख सकते हैं, कई चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, तो आप बिज़नेस कीजिए, बहुत सक्सेस रहेंगे। अब आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि आप अपना काम खुद करते हैं कि आपका काम कोई करवाता है। सुबह आप खुद उठ जाते हो कि कोई आपको उठाता है? अगर आपको कोई उठाता है तो भैया आप जॉब कर लो। बिज़नेस में ये नहीं चलता है, बिज़नेस में खुद करना पड़ता है। देखिए बिज़नेस में क्या है कि आपको आत्म अनुशासन का पालन करना होता है, खुद सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना होता है, खुद ही अपने आप को चलाना होता है। लेकिन जॉब में क्या है, जॉब में क्या है कि बॉस आपको बोलेगा, आप काम करोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब में जो है डेडलाइन क्यों होती है। अगर ये डेडलाइन ना हो ना तो जॉब वाले जॉब संग से करें ही ना। इसीलिए इसमें एक तरीका जोड़ दिया गया है कि डेडलाइन 7 तारीख तक करके देना है, 5 तारीख तक करके देना है, तब आदमी काम करता है। तो आपको खुद ये जज करना है कि आप अपने काम खुद करते हो या कोई जब आपसे कहता है तब करते हो। अगर आपसे कोई कहता है तब करते हो, भले ही आप उस काम को अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो आपके लिए जॉब है, आपके लिए बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस खुद ही अपने आप को चलाना पड़ता है, अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप बिज़नेस करो। अगर आप थोड़ा बहुत नुकसान होते ही बिल्कुल घबरा जाते हो, हबड़ा जाते हो, तो भैया आप जॉब कर लो। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं पूरी कंट्री में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत सैलरी तो मिल भी जा रही होगी, लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे थे ना, वो लोग बिल्कुल ज़ीरो पे आके अटक गए हैं। तो दोस्तों आपके अंदर अगर रिस्क झेलने की कैपेसिटी हो तब तो भैया बिजनेस करो। अगर आप नुकसान अपना नहीं झेल सकते हैं तो भैया आप जॉब कर लो। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई हिम्मत वाली बात है, लेकिन कई लोग का अंदर से ही ऐसा होता है, उनका स्वभाव होता है। थोड़ा सा नुकसान होता है तो वो लोग घबरा जाते हैं। कोई 2 4 500 रुपए कहीं जेब से गिर गए तो बिल्कुल पगला जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस में तो पता नहीं कितनी बार कितना नुकसान कितना प्रॉफिट होता रहता है आए दिन। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि फेलियर आप सह सकते हो कि नहीं। फेलियर मतलब कई बार आपने पैसा भी लगाया, काम भी किया, टाइम भी दिया, उसके बाद पता लगा फेल हो गए। अगर आप इसको सह सकते हो तो आप बिजनेस करो। अगर आप फेलियर नहीं सह सकते हो तो भैया जॉब कर लो। देखिए दोस्तों बिजनेस करने के लिए जिगरा थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है कि नुकसान होगा तो देख लेंगे, फेल हो गए तो देख लेंगे। जॉब में क्या है ना कि अगर आपका दिल छोटा भी है ना तब भी काम चल जाता है, क्योंकि वहां पे जो नुकसान और फायदा होता है वो कंपनी का होता है। आपको सैलरी मिलनी है, आप अपना काम ढंग से करो, आपको सैलरी मिलेगी बस। दोस्तों एक बहुत ही आपको मैं गहरा पॉइंट बताने वाला हूं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम पता लगा कहीं जॉब कर रहे थे तो वापस हमको बिजनेस करना पड़ सकता है। कई बार हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे तो कई बार हमको जॉब करना पड़ सकता है। इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैं आपको सच्ची घटना सुनाना चाहूंगा। हमारे गांव में एक मास्टर जी थे, वो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन अचानक उनको जो है हार्ट अटैक आता है और उनका जो है स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि उनका एक लड़का था, एकमात्र लड़का, वो दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसको गांव वापस आना होता है। गांव में जो है जो मास्टरी की जो उनकी जॉब थी वो उस लड़के को मिल जाती है। अब वो एक मास्टर बन चुका है और चूंकि गांव में बहुत सारी जमीन थी, पूरा परिवार था, सबको संभालना था, तो उसको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता है। कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि किसी के बच्चे जो है बाहर अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वापस वो घूम के अपने फैमिली का जो बिजनेस होता है उसको संभालने लगते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति ही बन जाती है जहां आप तय ही नहीं कर सकते हैं कि आप जॉब करेंगे कि बिजनेस। वहां पे जो उचित होता है वो करना होता है। देखिए जॉब में क्या है कि केवल बॉस का डर होता है। बॉस को आप खुश कर लीजिए, समझ लीजिए सब खुश हो गए आपके। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस आप करेंगे तो बहुत सारे क्लाइंट आपको डील करने पड़ सकते हैं। हो सकता है दिन में 10 क्लाइंट डील करने पड़े, 20 क्लाइंट डील करने पड़े, 20 को आपको खुश करना पड़ सकता है। तो मतलब काफी मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिजनेस जो है साइंस नहीं है, ये एक तरीके की आर्ट है, एक कला है। अगर लोगों को किसी चीज की जरूरत है, कोई इनको प्रॉब्लम है, वो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोगों का घर गंदा है, किसी आदमी ने झाड़ू का आविष्कार कर दिया, लोगों ने झाड़ू से घर को साफ किया, उनको एक चीज मिल गई झाड़ू, उनका काम हो गया, उनका घर साफ हो गया। अब क्या हो गया कि जो झाड़ू बनाने वाला था ना,
वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर लोगों को है, अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं, कोई उसका आइडिया निकाल लेते हैं, कोई अल्टरनेट निकाल लेते हैं, तो वो चीज आपकी बहुत बिकेगी और आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा आपको मिलेगा तभी तो इस वीडियो को आप लाइक करोगे, तभी तो अपने दोस्तों को शेयर करोगे, तभी तो ये आप बताओगे कि ये वाला चैनल ज्ञान मोजो वाला देखो, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अगर मैं इस पे आपको बकवास की बातें करूंगा, बिल्कुल फालतू की बातें सुनाऊंगा, तो आप किसी को रेफर नहीं करोगे। अगर आपका कुछ फायदा होगा तब आप इसको रेफर करोगे। अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव वैल्यू जुड़ेगी तब आप इसको किसी को रेफर करोगे। तो इसको बोलते हैं बिजनेस। अगर आप किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो भैया आप जॉब कर लो। देखिए, बिजनेसमैन क्या होता है ना, बहुत ईमानदार होता है। वो बोलता है अगर मैं काम ना करूं तो मेरे को कुछ मत देना, अगर मेरे से कुछ सामान बिकता नहीं है तो मेरे को कुछ मत देना। लेकिन जॉब वाला ये नहीं सोचता। जॉब वाला सोचता है कि तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम जानो, मैंने तो पूरे महीने ड्यूटी दी है ना, कंपनी घाटे में जा रही है कि फायदे में जा रही है, मुझे मतलब नहीं है। अगर मेरे को सैलरी चाहिए तो मेरे को चाहिए। बिजनेस में आप खुद ही बॉस हो, आपको खुद ही जो है अपने आप को भी संभालना होता है और अपने एम्प्लॉइयों को भी संभालना होता है। देखिए, एक बहुत जरूरी पॉइंट, अगर इसका मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया तो ये वीडियो बेकार हो जाएगा। वो है उम्र का। अगर आपकी उम्र एक ज्यादा निकल चुकी है, मतलब आप 30 साल के हो चुके हो, 40 साल के हो चुके हो, 50 साल के हो चुके हो, तो अब आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है कि अब आप बिजनेस कर लो। जॉब में क्या है कि एक टाइमिंग चाहिए। अगर आप शुरुआत में सीए बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, तो वहां एक उम्र की सीमा होती है। उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, चाह कर भी। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे उम्र का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र के बाद जो है पूरा बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इस बात को आप बिल्कुल से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपकी उम्र एक तरीके से ज्यादा हो चुकी है तो अब आप बिजनेस के लिए एलिजिबल हो, जॉब के लिए नहीं। जॉब के लिए आपको शुरू में ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपका वो टाइम निकल चुका है तो आप अब बिजनेस के लिए हो, अब आप जॉब के लिए नहीं बचे हो। थोड़ी बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन यही सच है। अगर आप मोहल्ले में दुकान खोलना चाहते हैं और मोहल्ले में जरूरत है राशन की, किराने की दुकान की, और आप खोल लेते हैं एक गोल्फ की दुकान जहां पे गोल्फ स्टिक मिलेगी, गोल्फ की बॉल मिलेगी, तो भाई जो लोगों की प्रॉब्लम है ना, उसको अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर जब एटीट्यूड आ जाएगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम समझो और उसको सॉल्व करो, तो आप बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपके अंदर काफी क्लियरिटी आई होगी कि आपको बिजनेस करना है कि जॉब करना है। अगर आपके अंदर क्लियरिटी आ गई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्र को शेयर कीजिएगा जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि जॉब करना है कि बिजनेस करना है। ज्यादा नहीं, एक दो मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।